Hello everyone. So guys, my computer had been out of order for a couple of days due to which I was not able to upload any video. So today I'm going to shoot a Bollywood news video for beginners only. So let me start. After that, I will come to that level. I will try to upload at least 2 to 3 videos every day, guys, as per your demand. So let's get started without any further ado, everyone. फाइन सो चलिए गाइस यहाँ देखते हैं जो न्यूज़ है किस बारे में है। ये बॉलीवुड वाला न्यूज़ है। तो यहाँ लिखा है कि एक मिनट कलर चेंज कर लें। ओके, यहाँ लिखा है कि बाहुबलीज कटप्पा एक्टर सत्यराज हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर कोविड-19 डायग्नोसिस। तो यहाँ जैसे यहाँ जो हेडलाइंस होते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें आप, तो आप समझ जाइए कि वो पैसिव का इस्तेमाल हुआ है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है कि वो पैसिव है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सत्यराज हॉस्पिटलाइज्ड। हालांकि जब हम पैसिव बनाते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि सत्यराज वाज हॉस्पिटलाइज्ड होना चाहिए था या हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड होना चाहिए था। तो ये हेडलाइन में मिसिंग होता है, ये आप खुद ही समझ जाएंगे क्यों भाई हो गए। तो आफ्टर कोविड-19 डायग्नोसिस, जब कोविड-19 का उनका एक टेस्ट हुआ, डायग्नोसिस हुआ, तो उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। अब आगे देखते हैं। सत्यराज कॉमा है बेटर नोन एज कटप्पा फ्रॉम द बाहुबली फ्रेंचाइज हैज रिपोर्टेडली बीन हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। सेंटेंस इतना बड़ा है, बट हम तरीका देख लीजिए कि हम कैसे तोड़ते हैं सेंटेंस को। आप यहां देखिए सब्जेक्ट, ये है सत्यराज। सत्यराज ये आपका सब्जेक्ट है। यहां पर एक कॉमा है, कॉमा पे ध्यान दीजिए। अब इस कॉमा के बाद जो है भूल जाइए, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इसका वर्ब कहां पर है? इसका वर्ब ये रहा हैज, और बीन हॉस्पिटलाइज यानी कि पैसिव में इस्तेमाल किया गया। यहां पर जो सत्यराज है ये सब्जेक्ट है, बट ये डूअर नहीं है, ये रिसीवर है। ये हमारा सब्जेक्ट है, बट ये सेंटेंस पैसिव की तरफ जा रहा है क्योंकि हैज बीन का इस्तेमाल हुआ, और हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख सकते हैं, यानी कि सत्यराज को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। ये रिपोर्टेडली क्या होता है? एलिजिडली, रिपोर्टेडली, ये न्यूज़पेपर की स्टाइल होते हैं। इसका मतलब होता है कि बयानित रूप से, कथित रूप से। न्यूज़पेपर वाले कहते हैं कि भैया हम नहीं कह रहे, ऐसा हमें बयान आया है तो हम भी लिख रहे हैं। तो ये तो लगाते हैं लोग। तो समझ गए, ये रहा सब्जेक्ट, ये आपका हैज बीन, आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका पैसिव हो गया। तो सत्यराज को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। फिर आ गया आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव टेस्ट होने के बाद। किस, ये एक टेस्ट पॉजिटिव, इतना बड़ा जो बड़ा जुमला है ना, ये भी आप रट लिया कीजिए। आप कह सकते हैं कि ही टेस्टेड पॉजिटिव, शी टेस्टेड पॉजिटिव। आपको ऐसे सेंटेंस बनाना है, यानी कि वो पॉजिटिव हो गया। फिर आपको फॉर लगाना है, जिस बीमारी से हुआ पॉजिटिव, फॉर लगाकर उस बीमारी का नाम दिखाइए। ही टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के लिए वो टेस्टेड हो गया, मतलब पॉजिटिव टेस्ट हो गया उसका, यानी कि पॉजिटिव पाया गया। यहां तक समझ में आ गया। अब हम इस कॉमा के इधर का देखते हैं कि बेटर नोन एज कटप्पा फ्रॉम द बाहुबली फ्रेंचाइज। अब ये बेटर नोन क्या है? ये सत्यराज के बारे में बता रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जरा हटा दें। ओके, चलिए, जैसे यहां पर था बेटर नोन एज, एक होता है नोन एज का इस्तेमाल, आप स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं कि ही इज लगाइए और यहां कर दीजिए नोन। ही इज नोन एज अ क्रिकेटर। अगर मैं ऐसे बोल दूं, यानी कि वो क्रिकेटर के तौर पर जाना जाता है। मैं बोलूं कि आई एम नोन एज अ यूट्यूबर, यानी कि मैं एक यूट्यूबर के तौर पर जाना जाता हूं। तो ये नोन एज का इस्तेमाल है। तो यहां पर मान लीजिए मैं ऐसे बोलता हूं कि राम, एक मैं सेंटेंस लिखता हूं राम, और सिर्फ मैं यहां पर एक कॉमा लगाकर सीधा लिख देता हूं नोन एज। नोन एज यानी कि मैंने क्या किया, यहां पर ये इज नहीं डाला। तो अगर मैंने ये नहीं डाला तो इस तरह के जो जुमले आपके होते हैं ना, ये इसको पास्ट पार्टिसिपल हम कह सकते हैं। ये बस एक एडजेक्टिव का काम करता है, आपको बता रहा है। अगर हम यहां पर पूरा दिखाना चाहते हैं, ये अभी फ्रेज है, अगर मैं इसको क्लॉज में दिखाना चाहता तो मैं कैसे दिखाता? जैसे पहले मैं फ्रेज में लिखता हूं कि राम नोन एज अ क्रिकेटर, और फिर यहाँ कॉमा देकर मैं बोलूँ कि हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड। अगर मैं ऐसे बोल दूँ तो कहने का मतलब है कि भाई राम जो है, जिसको क्रिकेटर के रूप में जाना जाता है, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। ये तो नोन एज क्रिकेटर, ये क्या हो गया? ये पूरा एक पार्टिसिपल फ्रेज हो गया, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज।
अगर मैं इसको क्लॉज के रूप में करूं तो कैसे हो जाएगा कि राम, फिर यहां हु लगाना पड़ेगा कि हु इज नोन एज अ क्रिकेटर हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड। दो तरीके हमारे पास है, आप क्लॉज लगाइए या आप क्लॉज को रिड्यूस कर कर फ्रेज कर दीजिए। तो आप यहां पर देखिए, अगर सेंटेंस को, कहां गया जी, ये रहा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बेटर नोन एज, बेटर को तो छोड़ दीजिए, बेटर का मतलब भली भांति, तो ये यहां पर ये फ्रेज है। अगर ये क्लॉज होता तो यहां पर हु भी लगता और इज भी लगता। मेरा टारगेट आपको न्यूज सुनाना नहीं, सेंटेंस तोड़ना सिखाना है। यहां तक एकदम क्लियर है, आगे देखते हैं। चलिए guys, चले। एक्चुअली आज मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है, मैं इसको ऑनलाइन ही करा रहा हूं। एक मिनट, हाँ जी, यहां से देखते हैं। अब यहां लिखा है कि वेटरन एक्टर, ये ना कुछ अच्छे वर्ड्स आप याद कर लिया कीजिए। जैसे वेटरन है, तो वेटरन का मतलब है कि जो बहुत दिनों से काम कर रहा है, बड़ा ही एक्सपीरियंस वाला जो है वो वेटरन कहलाता है। तो वेटरन एक्टर यानी कि बहुत ही अनुभवी जो एक्टर है, क्या नाम है उनका, सत्यराज। फिर कॉमा है, हु इज वाइडली नोन। अब देख रहे हैं आ गया ना, हु इज नोन आ गया ना। अभी पूरा क्लॉज का इस्तेमाल किया है कि जिनको वाइडली, व्यापक रूप से जाना जाता है, बहुत बड़े स्तर पर जाना जाता है, अक्रॉस द नेशन, पूरे देश में जाना जाता है। फॉर, किस लिए जाना जाता है, तो फॉर यहां पर लिखा है पोर्ट्रेइंग कटप्पा। पोर्ट्रे का मतलब होता है कि आप जो रोल प्ले करते, तो कटप्पा का रोल प्ले करने के लिए उनको जाना जाता है। कहां कटप्पा का रोल प्ले किया था, तो देखिए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशनल जो फ्रेज है, इन द बाहुबली फिल्म फ्रेंचाइज। बाहुबली का जो फिल्म था पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें इन्होंने काम किया था। अभी भी ये हमारा सब्जेक्ट और वर्ब इधर है आपका, देख लीजिए, इधर तो बीच में क्लॉज लग गया है। तो ये जो सत्यराज हैं, हैज रिपोर्टेडली बीन एडमिटेड, ऐसा बयान आया है कि इनको एडमिट कर दिया गया है टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। एडमिट के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड होता है, देख लीजिए, टू, एडमिटेड टू, ही वाज एडमिटेड टू, ऐसे करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल कब, तो आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोविड-19। एकदम क्लियर है, आगे देखते हैं। चलिए गाइस, अब है कि रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट, स्पोकन इंग्लिश हो या रिटन इंग्लिश हो, ये सजेस्ट वाला ना बड़ा अच्छा आजकल चला हुआ है। हम लोग क्या समझते हैं सजेस्ट को स्पोकन में, कि सजेस्ट का मतलब कोई सुझाव दिया होगा, लेकिन सुझाव नहीं, यहां सजेस्ट का मतलब है दर्शाना, बताना। यानी कि रिपोर्ट्स ऐसा बताते हैं, तो आप ऐसे इस्तेमाल करें कि रिपोर्ट्स सजेस्ट, रिपोर्ट्स ऐसा बताते हैं दैट। क्या बताते हैं भाई, आपको पता है ये सजेस्ट के बाद ये जो दैट से शुरू होता है क्या होता है आपको पता है, इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज, जैसे ये जो है, ये रिपोर्ट्स हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। सजेस्ट क्या हो गया, वर्ब हो गया। रिपोर्ट्स सजेस्ट, रिपोर्ट्स बताते हैं, क्या बताते हैं, व्हाट। आप जब व्हाट से सवाल करेंगे ना, या हुम से सवाल करेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर मैं यहाँ व्हाट से बोल रहा हूं तो एक जवाब आ रहा है कि दैट से पूरा का पूरा एक सेंटेंस जवाब के रूप में आ रहा है। तो ये जो दैट से लेकर जो सेंटेंस शुरू हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, इस सजेस्ट वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो एक नाउन होता है, या नाउन फ्रेज होता है, या नाउन क्लॉज होता है, नहीं तो छोटे मोटे जो प्रोनाउन है वो होते। ये पूरा का पूरा क्लॉज है, ऐसे समझना पड़ेगा। तो रिपोर्ट्स बताते हैं कि ही एग्जिबिटेड सीरियस सिम्टम। एग्जिबिट एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है दिखाना, दर्शाना, शो करना। कैसे आप सिम्टम दिख जाता है किसी का, तो भाई रिपोर्ट्स के हिसाब से क्या हो गया कि वो जो जो क्या नाम है, सत्यजीत है, उन्होंने ऐसा दिखाया, उन्होंने कुछ ऐसा शो किया, मतलब उनकी बॉडी ने ऐसा कुछ दिखाया, तो उसको एग्जिबिटेड बोलेंगे। क्या दिखाया, सीरियस सिम्टम्स दिखाए। एंड इज करेंटली अंडरगोइंग, तो उनके बॉडी ने सीरियस सिम्टम्स दिखाए और इस वक्त ही इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। अंडरगोइंग का मतलब है कि उससे ट्रीटमेंट से होकर गुजर रहे हैं इन चेन्नई, तो चेन्नई में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्लियर है। द 67-year-old एक्टर वॉज इन होम क्वारंटीन। वॉज लगा हुआ यानी कि वो होम मतलब घर में ही क्वारंटीन हो गए थे आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर द वायरस। जब वो पॉजिटिव पाए गए तो घर में ही क्वारंटीन हो गए थे। आगे देखें, चलिए सेंटेंस को तोड़िए गाइस, और क्लॉज वगैरह को जरूर आप लोग पढ़ा कीजिए कि क्लॉज क्या है। अब देखिए, एक मिनट, यह लिखा है कि फैंस ऑफ सत्यजीत हैव बीन
sharing wishes for him on social media platforms. देखिए, जब आप टेंस पढ़ते हैं तो आप हैव बीन वाला पढ़ते हैं, हैज बीन वाला पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही कहते हैं। किसी किसी में टाइम होता है, किसी किसी में टाइम नहीं होता। किसी किसी में टाइम होता है कि फैंस हैव बीन प्रेइंग फॉर हिम फॉर 5 years 5 months 5 hours, ऐसे। किसी किसी में टाइम नहीं होता, इसे लिखा है फैंस। फैंस यहाँ पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है, किसके फैंस? ऑफ सत्यराज, सत्यराज के फैंस। अभी हैव बीन किसके लिए लगा है? फैंस के लिए लगा है, सत्यराज के लिए नहीं लगा है। हैव बीन फैंस के लिए लगा, ये सब्जेक्ट और ये इसका हेल्पिंग वर्ब। तो जो फैंस है वो शेयर कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं? विशेस, अपनी जो भी कामनाएं हैं शेयर कर रहे हैं फॉर हिम, उनके लिए। कहां पर? ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। फिर कॉमा करके है कि प्रेइंग फॉर द एक्टर। फिर यहां पर दोबारा हैव बीन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आईएनजी से शुरू हो गया कि वो प्रे कर रहे हैं उस अभिनेता के लिए टू बाउंस बैक टू गुड हेल्थ। बाउंस बैक का मतलब होता है पुनः उसी अवस्था में वापस आ जाना, कि वो फिर से अपनी अवस्था में वापस आ जाए, अपने अच्छे हेल्थ में वापस आ जाए। एक्सक्यूज मी। एंड मेक अ कंप्लीट रिकवरी। तो यहां पर ये जो मेक क्यों आया है? क्योंकि जब टू लग गया तो टू के बाद यहां पर आप देख रहे हैं बाउंस है, वर्ब का बेस फॉर्म है, तो टू के बाद फिर आपको यहां भी बेस ही लगाना पड़ेगा। बेस यानी कि फर्स्ट कह लीजिए, बेस और फर्स्ट एक ही जैसे तो दिखते, खाली बी को छोड़ दे तो, इसलिए लोग फर्स्ट ज्यादा कहते हैं, पर ये इन्फिनेटिव है कि बाउंस बैक हो जाए, अपने पुराने हेल्थ में आ जाए, एंड मेक अ कंप्लीट रिकवरी, और एक सही से रिकवरी करे, किस चीज से? फ्रॉम कोविड-19। आप चाहे तो स्पोकन इंग्लिश में ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, मेक अ कंप्लीट रिकवरी। आप कह सकते हैं कि ही हैज मेड अ कंप्लीट रिकवरी फ्रॉम दिस डिजीज, ही इज मेकिंग, या ही हैज मेड, ही विल मेक, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। हो गया जी, आगे देखिए जी। चलिए, यह लिखा है कि सत्यराज हैज सेवरल फिल्म्स लाइंड अप फॉर दिस ईयर। अब ये जो हैज है ये आपके पोजीशन को दिखाता है कि जो सत्यराज है उनके पास अभी बहुत सारी फिल्में हैं। क्या है फिल्में भाई? तो लाइंड अप यानी कि एकदम लाइन में बिछी हुई है फॉर दिस ईयर, इस साल के लिए कई सारी फिल्में, कि पहले ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, इसको लाइंड अप कहेंगे। ही विल बी सीन, अब देख लीजिए, ही विल बी सीन फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, उनको देखा जाएगा इन प्रभास एंड पूजा हेगड़े स्टारर राधेश्याम। तो प्रभास और पूजा हेगड़े जो कि स्टार है, तो उस फिल्म में इनको देखा जाएगा जिसका नाम है राधेश्याम। फिर यहां पर लिखा है कि ही विल बी सीन, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, एज परमा, क्या पढ़ूं मैं इसको? परमाहंसा इन द फिल्म, पता नहीं क्या है ये, उनको इस रूप में देखा जाएगा, परमहंसा के रूप में देखा जाएगा इस फिल्म में, विच वॉज शेड्यूल्ड टू। अब देख लीजिए यहां पर विच वॉज शेड्यूल्ड टू, ये पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि पैसिव में है। विच यानी कि इस मूवी के लिए बताया जा रहा है, इस फिल्म के लिए, कि वो फिल्म विच वॉज शेड्यूल्ड टू रिलीज दिस मंथ, जो कि शेड्यूल्ड था इसी महीने रिलीज होने को, बट हैज नाउ बीन पोस्टपोन। अब देखिए पैसिव का इस्तेमाल, हैज, दोबारा से हमने उस फिल्म का नाम नहीं लिया, सीधा है कि बट हैज नाउ बीन पोस्टपोन्ड, अब पोस्टपोन कर दिया गया है, ड्यू टू राइज इन कोविड केसेस। क्यों कर दिया गया है? तो कोविड केसेस में बढ़ोतरी के कारण, ड्यू टू, समझ में आ रहा है? इन अक्रॉस द ग्लोब, पूरे संसार में जो केसेस बढ़ रहे हैं। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को तोड़िएगा इस। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, द एक्टर इज टू बी सीन, देखिए इज टू बी सीन, ये आपने ना टू बी का इस्तेमाल खूब पढ़ा होगा। इज टू बी सीन इन द फिल्म्स हिंदी, तमिल, कन्नड़ एंड मलयालम वर्जन्स, बट नॉट इन तेलुगु। द एक्टर दिखेंगे, इन सारे वर्जन में दिखेंगे, वो तेलुगु में नहीं दिखेंगे। इज टू बी ये कहने की जरूरत नहीं, आप कई लोगों को पहले से ही पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ होता क्या है ये, जो नए लोग हैं। एम, इज, आर, वाज, वर, इसके साथ टू बी आए, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, जैसे ये रहा। अगर मैं बोलूं कि ही इज टू बी सीन, यानी कि यहाँ ही किसी को नहीं देखेगा, ही को कोई और देखेगा, यानी कि इनको देखा जाना है। ही ये मतलब ये दिखेंगे, ही इज टू बी सीन का मतलब कि अभी दिखे नहीं बट ये दिखेंगे। अगर मैं इसकी जगह ऐसे बोल दूं कि ही इज टू बी बीटन, यानी कि अभी इनको पिटाई लगी नहीं, इनको पिटाई लगेगा, तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है। द एक्यूज्ड इज टू बी अरेस्टेड, यानी कि अभी जो आरोपी अरेस्ट हुआ नहीं है, अरेस्ट होना बाकी है, ये होता है गाइस। चले।
आगे देखते हैं। बस खत्म ही है। अब है कि सत्यराज ऑल्सो हैज इथारकुम थुनिंधवन विद सूर्या, ये सब फिल्मों के नाम है। पक्का कमर्शियल विद गोपीचंद एंड राणा डगुबटी स्टारर 1945 इन हिज किटी। अब ये सब उनके नाम वगैरह हैं। ओके, द एक्टर इज ऑल्सो सेड टू हैव बीन साइन। हाँ, ये एक अच्छा स्ट्रक्चर है, सेड टू हैव वाला। तो ऐसा कहा जाता है, एक्टर इज ऑल्सो सेड टू हैव बीन साइन, ऐसा कहा जाता है कि इस एक्टर ने साइन किया है फॉर द तमिल रीमेक ऑफ बधाई हो, यानी कि तमिल का जो कोई रीमेक है बधाई हो, उसके लिए साइन किया है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद है कि द फिल्म हैज बीन रिपोर्टेडली टाइटल्ड वितला विशेषंगा। अब फिल्म को ऐसा टाइटल किया गया है, पैसिव का इस्तेमाल है। एंड विल स्टार आरजे बलाई, अपर्णा बाला मुरली, उर्वशी इन प्रोमिनेंट रोल्स। ये सब उनके कैरेक्टर्स के नाम है बिसाइड्स सत्यराज। सत्यराज के अलावा इतने सारे लोग हैं। ये जो सेड टू हैव बीन है, ये आपको सिखाया जा सकता है, ये देख लीजिए। देखिए, सेड टू, पहले तो सेड टू, अगर मैं हैव की बात करूं तो हो क्या जाएगा। अगर मैं ऐसे बोलूं कि यार ऐसा कहा जाता है, मान लीजिए कि एक लड़का है, मैं बोलूं कि ऐसा कहा जाता है कि इसके पास बहुत सारे पैसे हैं। अब ये बात कहने के लिए मेरे पास दो तरीके, या तो मैं बोलूं कि इट इज सेड, फिर मैं दैट लगा दूं, इट इज सेड दैट ही हैज एक मिनट, अ लॉट ऑफ मनी, एक ही तरीका है। दूसरा है कि मैं इट इज सेड ना बोल के डायरेक्ट ही बोल दूं कि ही इज, यहां कर दूं सेड टू, यहां कर दूं हैव, ही सेड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। ये एक तरीका है। तो ये तो पोजीशन वाली बात होगी, लेकिन अगर मुझे एक्शन का काम करना है, अगर मुझे बोलना है कि ऐसा कहा जाता है कि इसने 4 लोगों का कत्ल किया है, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज सेड दैट ही हैज किल्ड 4 पीपल। और दूसरा है कि मैं इसी को ही बोलूं, ही इज सेड, यहां लगा दो टू हैव, और थर्ड फॉर्म लगा दो किल्ड, ही इज सेड टू हैव किल्ड 3 पीपल। 4 लिख दिया मैंने, 4 पीपल, चलो 4 पीपल, इस तरीके से। अगर मैं इसका पैसिव कर दूं कि ऐसा कहा जाता है कि इसको पीटा गया है, या तो ऐसे होगा कि इट इज सेड दैट ही हैज बीन बीटन, एक ये तरीका है। और एक तरीका है कि ही इज सेड टू हैव, यहां पर लगा दीजिए बीन, ही इज सेड टू हैव बीन बीटन। ये न्यूज़पेपर के स्टाइल है भैया, चलते हैं ये सब स्टाइल। चलिए जी शुरू करें। ओके, हो गया ये। अब है कि सेवरल अदर फिल्म एंड टेलीविजन सेलिब्रिटीज हैव आल्सो टेस्टेड पॉजिटिव। बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिव हुए हैं फॉर द नोवल कोरोना वायरस, कोरोना से। अर्लियर सोनू निगम हो गए थे, विशाल ददलानी, कुबरा सेठ, मधुर भंडारकर, मिथिला पलकार, स्वरा भास्कर अमंग अदर्स हैड कॉन्ट्रैक्टेड कोविड-19। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि बीमार पड़ जाना, उसे कोविड-19 से वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो बस यही है गाइस, तो ये कहानी यहीं पर होती है खत्म। तो बस आज के लिए इतना ही। आज से मैंने शुरुआत कर दिया है, तो अब धीरे धीरे मैं, मेरे पास एक्चुअली वो पीडीएफ आ नहीं रहे हैं न्यूज़पेपर के, अगर पीडीएफ मिलने लगे तो मैं द हिंदू या कहीं और से उठाऊंगा। अभी तो मैंने ऐसे ऑनलाइन उठा लिया था। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन अनदर एपिसोड, थैंक यू, बाय।